जिंदगी का सफर जहाँ खूबसूरत होता है, वहीं इसके भयानक रूप भी जा बजा बिखरे दिखाई देते हैं। इन्हीं रूप और सीरत के किस्सों में सैकड़ों हजारों किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें कुदरत ने किसी न किसी खासियत के साथ पैदा किया होता है, जिसे हम दुनियादार माजूरी से ताबीर करते हैं। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जिनमें लोग अपनी तमाम उम्र माजूरी का शिकवा करते गुजार देते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे किरदार भी होते हैं जिन्हें कोई माजूरी रोक नहीं पाती। ये कहानी भी एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून की है जिसने दुनिया में माजूरी के साथ आंख खोली, मगर इसने माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया और दीगर माजूर अफराद के लिए दस्तो बाजू का काम किया और ताहाल अपनी अलग राह पर गामजन है। मुबारक हो, बेटी हुई है। बच्ची और उसकी माँ तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मसला है। मसला? डॉक्टर, मसला क्या है? सब ठीक है ना? हाँ, बस बच्ची के टांगों के पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक तो हो जाएंगे ना? शायद ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अनम खान है और मेरी डिसेबिलिटी जो है ना पोलियो है। और मेरी डिसेबिलिटी जब मेरी पैदाइश हुई थी तो मेरे जॉइंट्स आपस में जुड़े हुए थे। बाय बर्थ ही पोलियो उसको बोला गया। और इसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा इलाज हुआ। जब मेरा पहला ऑपरेट हुआ था तो मैं 3 दिन की थी, लाइक अ बेबी। अनम महज कुछ दिन की थी जब उसे पहली सर्जरी से गुजरना पड़ा। अनम के वालिदैन की हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि किसी तरह से इनकी बेटी ठीक हो जाए। इसी कोशिश में अनम को बारहा कई ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। हर बार एक इम्तिहान, हर बार एक नई उम्मीद। मगर वक्त अब जो इम्तिहान लाने वाला था, अनम और उसके अहले खाना इससे बेखबर थे, क्योंकि अनम इन तमाम तर मसाइल को झेलते हुए अभी महज 3 बरस की हुई थी कि इसके सर से वालिद का साया उठ गया और अब घर का दारोमदार इसकी वालिदा पर था, जो सिलाई करके घर चलाने लगी। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर की डेथ जो है ना, मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और मेरी मम्मा ने घर में जो है लोगों के कपड़े सिलाई करके तो हमारी एजुकेशन कंप्लीट करवाई। हम 6 बहन भाई हैं और जिसमें मैं जो है ना डिसेबल थी। और मेरी मम्मा ने मेरा ट्रीटमेंट भी करवाया और साथ में घर को भी चलाना था। ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मरहला था, जो कि मेरी अम्मी ने ना बहुत अच्छे से किया। क्या हुआ बेटा? कितनी बार तुम्हें कहा है कि कुछ भी चाहिए हो मुझे बुला लिया करो। मैं तो बस गिलास उतार रही थी। कुछ भी उतार रही थी, मुझे आवाज दे देती, अपने बहन भाइयों में से किसी को बुला लेती। आइंदा ख्याल रखना, ठीक है? हाँ भाई, चलो अब सिलाई करते हैं। अम्मी, हाँ बेटा बोलो। मैं स्कूल नहीं जा सकती क्या? क्यों नहीं जा सकती? जाओगी स्कूल तुम इंशाल्लाह ताला। आमतौर पर हमारे यहाँ 2.5 से 3 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है। ताहम अनम पहली बार जब स्कूल गई तो उसकी उम्र 6 साल थी। वो स्कूल जाने के बाद बच्चों को उछलता कूदता देखती तो उसे भी हैरत होती कि काश वो भी उछल कूद सके, मगर ये सब इसके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए वो सारी तवज्जो, सब सोचें अपनी पढ़ाई पर मरकूज कर देती। मसाइल पेश भी आते तो दरगुजर कर देती। अनम, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो? क्लास में नहीं गई? तुम्हें पता है कि महाना टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और टॉप किसने किया है? मिस, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं किया होगा। लो भाई, जिसने टॉप किया है उसे पता ही नहीं है। अरे भाई, पूरी क्लास में से तुमने टॉप किया है। अनम पढ़ाई में अच्छी थी, ये बात तो इसे खुश रखती, मगर दीगर मामलात इसे हमेशा उलझाए रखते। वो आजादाना तौर पर चल फिर भी नहीं सकती थी।
इसलिए हमेशा इसे दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता। इसे स्कूल लाने और ले जाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती और यही बात इसे बारहा उदास करती थी। अनम, क्या हुआ? तुम अभी तक गई नहीं? नहीं टीचर, अभी तक हमने आई नहीं। अच्छा, कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, अगर वो नहीं आई तो मैं हेल्प कर दूंगी, ठीक है? थैंक यू मिस। कहाँ रह गई थी आप? बेटा घर पर कोई आ गया था, वो सिलाई के अर्जेंट कपड़े देने थे ना, इस वजह से देर हो गई। आपको मेरी वजह से कितनी मुश्किल होती है ना। अरे नहीं मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, कोई मुश्किल नहीं होती, बस तुम पढ़ लिख के ना बड़ी आदमी बन जाओ बस। इंशाअल्लाह माँ। जीता रहे मेरा बच्चा, इंशाल्लाह। चलो घर चलते हैं। 9th में थी तो मेरी टांग का एक ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैंने एक ऑपरेट देख लिया और मैं डर गई कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना। उसके बाद मैंने ICS में एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और कॉलेज में ऐसा माहौल था कि वो भी एक्सेसिबल नहीं थी कि एक क्लास आपकी ग्राउंड पे थी और एक फर्स्ट पे थी। यूं तो अनम का हर दिन ही एक इम्तिहान में गुजरता था, हर दिन एक नया चैलेंज इसके सामने होता था। मगर अनम के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल लम्हा उस वक्त आया जब वो कॉलेज में गई। वहाँ इसे जो सबसे अहम मसला दरपेश हुआ वो ये था कि इसकी एक क्लास ग्राउंड फ्लोर पर जबकि दूसरी क्लास फर्स्ट फ्लोर पर होती थी, जो इसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। अनम ने सोचा कि वो इस मसले पर अपनी टीचर से बात करे, तो इसने ऐसा ही किया। जी मिस अनम बोलिए। मिस मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। जी जी बोलिए। मिस आपको पता है कि हमारी क्लासेस का शेड्यूल मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। ग्राउंड से फर्स्ट पे जाना और फिर वापस ग्राउंड पर आना, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मेरी क्लासेस नीचे ही अरेंज कर दी जाएं? देखिए अनम, अगर ये मुमकिन होता तो हम पहले ही कर देते, लेकिन अब सिर्फ एक आपकी वजह से हम अपने पूरा शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते ना, ये मुश्किल है। फिलहाल माजरत। लेकिन मिस ओके मैम। कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अनम इस बात से इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि वो कॉलेज छोड़कर घर बैठ गई और प्राइवेट पढ़ने लगी। इसी दौरान इसे मालूम हुआ कि खुसूसी अफराद के हवाले से कोई प्रोग्राम हो रहा है, जहां वो गई और वहीं इसकी मुलाकात एक खातून से हुई जो हैंडीकैप बच्चों के हवाले से काम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अनम खान। पढ़ती हो? जी स्टूडेंट हूँ इंटरमीडिएट की। जॉब करोगी? मैं वाला कैसे जॉब कर सकती हूँ? मैं तो चल फिर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? सब कुछ कर सकती हो। तुम अपना CV मुझे दे दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू आपका इस हौसला अफजाई के लिए। कोई बात मैं आपको अपना CV दे दूंगी और आप कोशिश करिएगा कि मेरी जॉब हो जाए। बिल्कुल। तो मेरा उन्होंने CV रखा कि आप जॉब करना चाहती हो। लाइक मेरे लिए एक शौक बात थी कि मैं मैट्रिक किया, मेरे लिए जॉब इम्पॉसिबल, बट उन्होंने मेरा रख लिया क्योंकि वो डिसेबिलिटी पे काम कर रहे थे, उनकी स्किल्स पे, डेवलपमेंट पे। तो मैंने अपना CV दे दिया। कुछ अर्से बाद मुझे कॉल आया कि आपकी ना आप मतलब एक जॉब है, आप जॉब करना चाहती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जॉब कर लेती हूँ। तो मैं जब इंटरव्यू दिया मैं पास हो गई और मैंने कहा चलो मतलब कि पार्ट टाइम मैं स्टडी कर लूँगी और मॉर्निंग में जॉब कर लूँगी, क्योंकि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम लोग ना। ताकि मैं चाहती थी कि मैं कुछ बनूँ, कुछ करूँ अपनी ज़िंदगी में। अगर मेरी डिसेबिलिटी हो गई है तो मैं इसको अपनी मजबूरी मत बनाऊँ। मैंने कुछ करना है, आगे बढ़ना है अपने एम्स को लेके, और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। और जॉब के लिए फिर माइलस्टोन आ गई जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के राइट्स पे काम कर रही है। बस ये मुलाकात अनम की जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। खातून से मिलने के बाद अनम की जॉब माइलस्टोन नामी खुसूसी अफराद के हवाले से काम करने वाले एक इदारे में हुई। लेकिन जो इब्तिदा अनम ने की थी, ये कहां कहां लेकर जाएगी इसे, ये अनम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्योंकि डरी सहमी जिंदगी से भागने वाली अनम की जिंदगी निहायत अहम मोड़ पर आ गई जब इसकी मुलाकात इस इदारे के एक शख्स शफीकुर रहमान से हुई। आपने बुलाया सर मुझे? और सुनाए, सब कैसे चल रहा है? कैसा चलना सर, जिसका अपना चलना फिरना नामुमकिन हो? यही तो बात है। जरा सोचो,
अगर हम अपने अतराफ के लोगों से प्यार से नहीं मिलेंगे और उन्हें अहमियत नहीं देंगे तो क्या वो हमसे मिलेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमसे मिलेगा। तो देखो ना, जब तक हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे और अपने आप को अहमियत नहीं देंगे और अपनी ज़िंदगी से यूं बेदिली से मिलेंगे तो ज़िंदगी हमें क्या देगी? बट सर, ये डिसेबिलिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। डिसेबिलिटी हमारे सिस्टम में है। अगर इस सिस्टम को हमारे मुताबिक कर दिया जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो सोचो, तुम डिसेबल नहीं हो, तुम डिफरेंटेबल हो। तुम सिर्फ अपने काम को मेहनत और लगन से करो, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए भी। समझे? थैंक यू सो मच इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे अप्रोच करने के लिए कि मैं कुछ अच्छा करूं। थैंक यू सो मच सर। लेकिन जैसे मुझे अपनी लाइफ से प्यार हुआ तो मैंने ये देखा कि दुनिया भी मुझसे प्यार करने लग गई है, और वही लोग जो मुझे बातें करते थे एकदम से उनके रवैये भी चेंज हो गए। और माइलस्टोन में आते ही मुझे एक स्कॉलरशिप मिला यूएसए का। मैं यूएसए गई, वहाँ पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की स्पोर्ट्स थी, डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ से मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी थी कि अपनी ज़िंदगी से नहीं कवर्ड निकालो। अगर आप अपनी ज़िंदगी से नहीं कवर्ड निकालोगे तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टांगे हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर एक चीज़ नहीं है तो जो चीज़ है, लाइक आपके पास दिमाग है, उसे यूज़ करके आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ सीख के मैं पाकिस्तान आई और मैंने वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की क्रिकेट टीम बनाई, और अब हम हर साल जो है ना वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ क्रिकेट खेलती हैं, हर तरह की स्पोर्ट्स करते हैं। इस मुलाकात ने तो जैसे अनम में अज़्म और हौसले का लावा भर दिया था, क्योंकि इसके बाद अनम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनम के काम, मेहनत और लगन को देखते हुए इदारे ने इसे स्कॉलरशिप पर अमेरिका और दीगर कई मुमालिक में ट्रेनिंग के लिए भेजा। यहाँ तक कि अनम ने टोक्यो से स्कॉलरशिप पर ग्रेजुएशन किया और फिर वापस अपने मुल्क आ गई और नए अंदाज में माइलस्टोन में बतौर हेड ऑफ प्रोजेक्ट जिम्मेदारियां संभाली। व्हीलचेयर विमेन क्रिकेट टीम से लेकर माइलस्टोन तक अनम ने पलट कर नहीं देखा। अनम ने एक माजूरी के साथ इस दुनिया में आंख खोली, लेकिन इसने माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। इसने अपनी माजूरी को जेर करते हुए बेसाखियों को पैर बनाने का गुर सीखा। यहाँ तक कि अनम गाड़ी ड्राइव करने से लेकर तमाम तर कामों तक हर काम खुद करती है और अपने जैसे दीगर अफराद, खास तौर पर खवातीन को इस मुआशरे का एक कारआमद फर्द बनाने की राह पर गामजन है। और उसके बाद जो है मैं थाईलैंड चली गई। थाईलैंड पे मैंने वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के इश्यूज पे बात की, उन ट्रेनिंग की, वहाँ से सीखा, लर्निंग की कि अगर आप लॉन्ग टाइम व्हीलचेयर पे बैठ जाओ तो आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि व्हीलचेयर हमारी लाइफ में इस तरह से एक रोल अदा करती है जैसे कि एक खाना पीना, ये हमारे हेल्थ को अच्छा बनाता है। इसी तरह अगर हमारी व्हीलचेयर फिट टू बॉडी नहीं होगी तो हमारी हेल्थ जो है ना अच्छी नहीं रहेगी और हम लोग बहुत जल्दी जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। अनम का ख्वाब पोलियो फ्री पाकिस्तान है, जहां ये बीमारी किसी बच्चे के करीब भी ना फटक सके। असल में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पे आके मेरे मुताबिक है सारी चीज़ें, और मैं यहाँ पे अपने सारे काम खुद से करती हूँ। और मैं पहले मैं ऐसा नहीं काम कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे आके शफीक भाई ने, अनम ने मेरी ऐसी काउंसलिंग की कि मैं यहाँ पे सारे काम खुद से करती हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें मेरे मुताबिक हैं और इसलिए मैं सारे काम खुद से कर सकती हूँ। अच्छा, इस सेंटर में ना एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे व्हीलचेयर बनाने वाले भी व्हीलचेयर यूज़र हैं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी व्हीलचेयर के बगैर गुजार दी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ऐसे लोगों के लिए व्हीलचेयर बनानी है जो कि हम
हमारी जो न्यू नस्लें आने वाली हैं उन लोगों के लिए व्हीलचेयर बनाते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो जैसे थी वो गुजर गई, लेकिन जो हमारे फ्यूचर के बच्चे हैं उनके लिए ऐसी व्हीलचेयर हों ताकि वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। बेशक अनम जैसी बाहिम्मत खवातीन मुल्क व कौम के लिए फख्र का बाइस हैं।